हमारी बुद्धि श्रवण भगवान महावीर प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ अनंत अनंत भावबंधन। जिन्होंने मुझे इस संसार को सागर से जीने का अनमोल मोक्ष का राजमार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे संगीत का दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान किया, ऐसे मेरे अपने अनंत अनंत उपकारी श्रवण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब, शून्य से अंक का रूप देने वाली महान उपकारणी पूज्य गुरुनी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज साहब, मेरे संयमी जीवन में सहयोग देने वाली स्नेहशील आत्म सहयोगी पूज्य बड़ी गुरुबेन प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, इन पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ में वंदन एवं सभी छोटी गुरुबेनों का अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, परम हर्ष का विषय पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का पावन प्रसंग। और इस पावन प्रसंग की घड़ियां देखिए, कितनी तेजी से ये घड़ियां, ये पल, ये क्षण, ये समय व्यतीत होता हुआ चला जा रहा है। आज आप सबको पता है कि आज हमारे पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का कौन सा दिवस है। आज हमारे पर्व प्रदूषण का चतुर्थ दिवस है, यानी कि 4 दिन से हम इस पर्व की साधना आराधना कर रहे हैं। इन पावन पवित्र पर्वों के अंदर सुन रहे हैं हम भगवान अरहंत अरिष्ट नेमि के शासन काल के अंदर और परम पिता परमात्मा चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन काल के अंदर दीक्षित होने वाली उन 90 महान पवित्र और महान आत्माओं का वर्णन अभी आप सुन रहे थे हमारी छोटी गुरुबेन प्रेक्षा श्री जी के द्वारा, जिन्होंने सुकुमार मुनि और श्री कृष्ण के जीवन का बहुत ही सुंदर आपके सामने वर्णन बताया है। बंधुओं, कहते हैं कि सभा के अंदर 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। बोलने वाले वक्ता तो कुछ होते हैं, लेकिन श्रोता बहुत कुछ होते हैं। और उन बहुत कुछ श्रोताओं के अंदर भी 3 प्रकार के श्रोता प्रमुख बताए गए हैं। शायद आपको पता होगा कि वह 3 प्रकार के श्रोतागण कौन से होते हैं। तो कहते हैं सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के जो श्रोता होते हैं वह कहा जाता है ऐसे श्रोता के लिए कि बीत रात की वाणी को श्रवण करते हैं, जिन वाणी को श्रवण करते हैं, प्रभु की वाणी को श्रवण करते हैं,
उसी प्रकार हमारी सभा के अंदर भी ऐसे ऐसे पुण्यशाली श्रोतागण आते हैं कि भगवान की वाणी को बड़ी तन्मयता के साथ में सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कहते हैं उपकारी श्रावक होते हैं। जाते जाते वो अपना जितना सुना हुआ ज्ञान होता है वह सारा ज्ञान जा सुना मही का मही छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, ऐसे हमारे पुण्यशाली श्रावक और श्राविका इस पंचम आर्य के अंदर हमें दिखते हैं, जो एक कान से भगवान की वाणी को सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ करके यहीं पर चले जाते हैं। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है, जाजम जटकी और श्रावकों के भाव यहाँ के यहाँ रह जाते हैं और स्थानक की पेड़ी से बाहर गए और वही 84 लाख के चक्कर में संसार के प्रपंचों में हम फंस जाते हैं। ऐसे श्रोता दूसरे नंबर के होते हैं और तीसरे नंबर के श्रोता वह होते हैं कि सभा के अंदर आते हैं, वाणी को सुनते हैं, लेकिन क्या सुना क्या नहीं सुना उन्हें कोई भी पता नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता है यदि सबसे सादाकारी कोई जगह है तो वह है स्थानक। स्थानक के अंदर आते हैं हमारे ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका हैं जिनको रात में मखमल की गादी पर डल्लम की गादी के ऊपर जिन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन स्थानक इतना सादाकारी है कि यहाँ अच्छा आराम से टेका मिल जाता है, कुर्सियां मिल जाती हैं और संतों की वाणी चलती है, शास्त्र की वाणी चलती है और हमारे श्रावक श्राविका बहुत मीठी मीठी नींद के झोंके लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान की वाणी चल रही है वहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहता है। जैसे आपको पता है आप संसारी जीवन के अंदर रहे हैं, हमारी इन माता बहनों से पूछो कि जब छोटा बच्चा होता है वह बच्चा रोने लगता है तो पुराने जमाने की हमारी ऐसी बड़ी बड़ी बुजुर्ग माता बहनें हैं कि उस बच्चों को सुलाने के लिए उसे झोली में डाल देते थे और झोली में डालने के बाद उसे लोरी सुनाते थे। लोरी सुनाते सुनाते वह बच्चा सो जाता था। उसी प्रकार सभा के अंदर संतों की वाणी चलती है और हमारे श्रावक श्राविका सोच रहे हैं कि महाराज साहब हमें मीठी मीठी लोरी सुना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छी नींद आती है। और ऐसे श्रोताओं से घर पर जाकर यदि कोई बच्चा पूछ ले, कोई बहू पूछ ले, बेटा पूछ ले कि आज महाराज साहब ने क्या सुनाया है, तो जवाब मिलता है अरे बेटा मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि महाराज साहब ने क्या सुनाया है। तो बंधुओं ये तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है हमें ना पे तीसरे नंबर का श्रोता बनना है ना दूसरे नंबर का श्रोता बनना है। यदि श्रोता बन करके सभा में आकर यदि वक्ता की वाणी को आपको सुनना है तो हमें उत्तम श्रोता की गिनती में हमारा नंबर आना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं आगे की पंक्ति में बैठने वाले श्रावक होते हैं जिन्हें नींद का झोंका नहीं आता है, लेकिन पीछे जो भी टेके से बैठते हैं सबको बड़े मीठे मीठे नींद के झोंके आते हैं। श्रावक लोगों को कम आते हैं, महिलाओं को ज्यादा आते हैं, क्योंकि महिलाएं दिन भर थकी हुई रहती हैं और स्थानक में 1 घंटा 2 घंटा उन्हें शांति का यहाँ पर आराम मिलता है। तो चलते हैं, यह तो हमारी एक हास्य की बात हुई। अब हम चलते हैं हमारे अपने विषय के ऊपर कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष मंजिल के अंदर जाना है, मोक्ष के अनंत सुखों को प्राप्त करना है। तो हमें उत्तम श्रोता बन करके वितराग की वाणी को श्रवण करना है। और 3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप ना तो तीसरे नंबर के श्रोता है ना दूसरे नंबर के श्रोता है, आप पहले नंबर के हाईएस्ट क्वालिटी के श्रोता है, जो बड़ी तन्मयता के साथ, क्योंकि हम देखते हैं हम बोल रहे हैं और आपकी निगाहें
सुन रहा है। तो उत्तम श्रोता बन करके हम वीतराग की वाणी को सुन रहे हैं। अभी तक आपके सामने मोक्ष मार्ग के हमने 3 द्वार की चर्चा करी है। 3 द्वार के अंदर आपके सामने दान के विषय में बताया कि दान से दरिद्रता का नाश होता है, शीघ्र से दुर्गति का नाश होता है और तप करने से कर्मों का विनाश होता है। अब हम चलते हैं मुख्य
ओशो ने कहा है कि जैसे आपके विचार, जैसा आपका चिंतन, जैसी आपकी भावना होगी, आपकी भावना का परिणाम आपके चेहरे से नजर आता है। और व्यक्ति भावना ही भावना के द्वारा, कहा जाता है, एक दूसरों के मित्र भी बन जाते हैं। और भावना ही भावना के द्वारा, विचार ही विचार के द्वारा व्यक्ति एक दूसरों के दुश्मन भी बन जाते हैं, एक दूसरों के शत्रु
स्वार्थ होता है। एक धन कमाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए कहते हैं व्यक्ति गलत से गलत कार्य भी कर देता है, क्योंकि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं आज 1 नंबर का धंधा बहुत कम दिखाई दे रहा है। आज 2 नंबर का पैसा घर के अंदर आ रहा है। लेकिन याद रखिए ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है कि 2 नंबर का
प्राप्ति होगी, बस इन्हीं भावों से।